अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज की टॉपिक में आप सभी का तहे दिल से खैर मकदूम है। आज हम मिलकर लेटर राइटिंग के बारे में जानने की अनथक कोशिश करेंगे। यानी ये लेटर राइटिंग जो है ये आपकी जो सिलेबस है उसके अंदर राइटिंग स्किल्स के अंदर तीसरे नंबर पे है, यानी इसकी आपकी एग्जाम में 5 मार्क्स है। तो लेटर को हम कैसे ड्राफ्ट करते हैं, कैसे इसका जो फॉर्मेट है हमें जहन में रखना है, और कौन सी चीजें ऐसी हैं, कौन सी पॉइंट्स ऐसी हैं, कौन सी बातें ऐसी हैं जो हमें जब हम लेटर ड्राफ्ट करें तो वो चीजें हमें जहन में रखनी है, उनको जानने की कोशिश करते हैं। तो इन चीजों को जानने से पहले हम ये कोशिश करते हैं कि लेटर हम कैसे कहते हैं। व्हाट इज लेटर? लेटर जो है, लेटर इज रिटन मैसेज दैट कैन बी हैंडरिटन और प्रिंटेड ऑन पेपर। तो दो बातें हमारे सामने आई। सबसे पहली बात जो है रिटन मैसेज, जो हम हाथ से लिखते हैं, हैंड रिटन, या फिर हम प्रिंट करते हैं किसी पेपर पे, प्रिंटेड ऑन पेपर। तो इससे हम क्या कहते हैं? लेटर कहते हैं। किसी क्या कहते हैं बच्चों? लेटर कहते हैं। यानी रिटन मैसेज, वो मैसेज जो हम हाथ से लिखें या प्रिंट करें किसी पेपर पे, तो उससे हम लेटर कहते हैं। जहां तक इस लेटर का ताल्लुक है, लेटर्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट इन कीपिंग कांटेक्ट विद फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। यानी जो भी हमारे फ्रेंड्स होते हैं, जो भी हमारे रिलेटिव्स होते हैं, उनके साथ कांटेक्ट हमें किसके जरिए से होता है? लेटर के जरिए से। अगर हम पुराने जमाने की बात करें, आज से पहले जमाने की बात करें, आज तो टेक्निकल जमाना है, आज मॉडर्न जमाना है। आज से पहले की अगर हम बात करें तो लेटर जो था ये बहुत ही एसेंशियल था, बहुत ज्यादा जरूरी था। किसी रिलेटिव के साथ कांटेक्ट, या किसी फैमिली मेंबर के साथ कांटेक्ट, या किसी हाई ऑफिशियल के साथ कांटेक्ट हमें इस लेटर के जरिए से ही होता था। अगर आज की हम बात करें तो आज की जो जमाना है, आज की दौर में इस लेटर जो है हम मुख्तलिफ मीन्स के जरिए से हम कांटेक्ट में रहते हैं, फैमिली हो, रिलेटिव्स हो, या कोई हाई ऑफिशियल हो। लेकिन फिर भी इस लेटर की जरूरत हमें हमारे डे टू डे लाइफ में पड़ती है। तो कौन सी चीजें ऐसी हैं जो इस लेटर के बारे में हमें जाननी जरूरी है? तो जहां तक इस लेटर का ताल्लुक है, इस लेटर को हम 2 हिस्सों में बांट के चलते हैं। 2 हिस्सों में बांट के चलते हैं। एक को हम कहते हैं फॉर्मल लेटर एंड इनफॉर्मल लेटर। आज हम फॉर्मल लेटर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। जहां तक फॉर्मल लेटर का ताल्लुक है, इससे हम आगे 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं लेटर टू एडिटर, जो अक्सर हमें एग्जाम में पूछा जाता है, और दूसरा जो है कंप्लेंट लेटर। यानी ये जो 2 टाइप्स हैं, ये अक्सर हमें एग्जाम में इन्हीं के बारे में पूछा जाता है। तो जहां तक ये 2 टाइप्स हैं, इनको भी जानने की कोशिश करेंगे। फॉर्मल लेटर क्या है, आइए जरा इस पे नजर डालते हैं। फॉर्मल लेटर का जहां तक ताल्लुक है, इट इज यूज्ड फॉर ऑफिशियल पर्पस। तो यानी कि इसका हम यूज कहां पर करते हैं? यूज्ड फॉर ऑफिशियल पर्पस। यानी इसका यूज हम ऑफिशियल पर्पस के लिए करते हैं। इनको हम ये राइट करते हैं। सबसे पहले कलेक्टर, एडिटर, मैनेजर, डायरेक्टर एक्स्ट्रा। इनको हम ये लेटर ऑफिशियल यूज के लिए, यानी कलेक्टर हम किसको राइट करते हैं? कलेक्टर को, एडिटर को, मैनेजर को, डायरेक्टर को, एंड एक्स्ट्रा। इनको हम फॉर्मल लेटर यानी कि ऑफिशियल पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं, और इनको राइट करते हैं। राइट टू कलेक्टर, राइट टू एडिटर, राइट टू मैनेजर, राइट टू डायरेक्टर एंड एक्सेट्रा। अब ये फॉर्मल लेटर है, इसकी इंफॉर्मेशन जो है हम इसको कन्वे करते हैं प्रोफेशनल मैनर में। किसमें करते हैं बच्चों? प्रोफेशनल तरीके से हम इसे कन्वे करने की कोशिश करते हैं। जहां तक इस फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर्स का ताल्लुक है, इसको राइट करने से पहले, इसको ड्राफ्ट करने से पहले
इसके फॉर्मेट को जानने से पहले हमें कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें जहन में रखने जरूरी है। सबसे पहला पॉइंट जो है वो है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ लेटर। यानी लेटर जो है ये किस टाइप का है, फॉर्मल लेटर है या इनफॉर्मल लेटर है। ये जो बात है हमें इसको आइडेंटिफाई करना है, अपने जहन में रखना है। व्हाइल राइटिंग ए लेटर, जब हम लेटर लिखें उस वक्त हमें ये बात जहन में रखनी है कि ये लेटर किस टाइप का है, फॉर्मल लेटर है या इनफॉर्मल लेटर है, किसको लिखना है, किसको एड्रेस करना है। तो इन बातों को हमें जहन में रखना है, आइडेंटिफाई करना है। दूसरा पॉइंट जो है मेक श्योर ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग द लेटर करेक्टली। यानी अब जब हमने इस लेटर को जानने की कोशिश की कि किस टाइप का है और किसको हमें एड्रेस करना है, उसके बाद हमें इस लेटर जो है इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग जो है ये बिल्कुल ठीक अंदाज से करनी है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग खास इसके बारे में हमें खास ध्यान रखना है। थर्ड पॉइंट इज टू assess the intent of the letter। यानी तीसरी बात जो है हमें इसके मेन पर्पस जो है, मेन पर्पस को टारगेट करना है, मेन पर्पस को ऐड करना है। अननेसेसरी जो इंफॉर्मेशन है, अननेसेसरी जो पॉइंट्स है उनको अवॉइड करना है और नेसेसरी पॉइंट्स जो है जो रिलेटेड टू टॉपिक है उन्हीं को इस लेटर में के अंदर लिखना है। फोर्थ पॉइंट इज लैंग्वेज जो है लेटर के अंदर, हम जब लेटर को ड्राफ्ट करेंगे तो लैंग्वेज जो है लेटर के अंदर हम पोलाइट लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे और ज्यादा चाहे तो हम सिविलियन लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे। एंड पॉइंट नंबर 5 लेंथ ऑफ द लेटर। लेंथ जो है हमारे पास दो किस्म के लेटर हैं, फॉर्मल लेटर एंड इनफॉर्मल लेटर। और जहां तक फॉर्मल लेटर का ताल्लुक है, फॉर्मल लेटर जो है ये शॉर्ट और टू द पॉइंट होना जरूरी है। और जहां तक इनफॉर्मल लेटर का ताल्लुक है, इसकी लैंग्वेज जो है इट डिपेंड्स अपॉन मैसेज। ये किस पे डिपेंड करती है, मैसेज पे डिपेंड करती है। तो आओ बच्चों हम ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हम अपने जहन में रखेंगे व्हाइल राइटिंग और व्हाइल ड्राफ्टिंग ए लेटर। दूसरे जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं, यानी कि किस तरह से हम इस लेटर को ड्राफ्ट करेंगे, अब इसके फॉर्मेट को देखने की कोशिश करते हैं। फॉर्मेट जो है, हम इसके फॉर्मेट को, लेटर को राइट करने से पहले इसके फॉर्मेट को जहन में रखेंगे। सबसे पहले हम जब इस लेटर को राइट करेंगे, लेटर को ड्राफ्ट करेंगे, तो इस सबसे पहले हम, और जहां तक फॉर्मल लेटर की मैं बात करता हूं, फॉर्मल लेटर यानी इसका जो फॉर्मेट है, फॉर्मेट और फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट हम जब ड्राफ्ट करेंगे लेटर तो हमें किस तरह से जहन में रखना है। सबसे जो फॉर्मल लेटर है तो उसकी शुरुआत जो है हम कैसे करेंगे, सेंडर से, मींस एड्रेस, इससे करेंगे एड्रेस। और एड्रेस किसका होना चाहिए, सेंडर एड्रेस का। फॉर एग्जांपल मैं लेटर लिख रहा हूं तो यहाँ पे सेंडर को मैं अपना एड्रेस यहाँ पे शुरू में लिखने की कोशिश करूंगा, सेंडर एड्रेस। यानी जो लेटर, यहाँ पे जो लेटर लिखने की कोशिश करता है, जो लेटर लिखेगा वही यहाँ पे अपना एड्रेस सबसे पहले लिखेगा। फिर इसके बाद हम क्या काम करेंगे, एक लाइन छोड़ देंगे। एक लाइन छोड़ने के बाद हम फिर इसकी डेट पे आएंगे। डेट हम लिखेंगे यहाँ पे। डेट हम दो तरीकों से लिख सकते हैं, डेट, मंथ एंड ईयर। इसी तरह से मंथ, डेट एंड ईयर, इस तरह से हम डेट लिख सकते हैं। जैसे आज 7th में है, जैसे आज 15 मई 2020, इस तरह से लिख सकते हैं, या मई 15, 2020। अब इस तरह से हम इसकी डेट लिखेंगे। ये डेट जो है, इस तरह से अगर हम डेट लिखें 15
5/2020 ये लिखना बिल्कुल गलत होगा। तो हमने अपने जहन में रखने वाली जो बात है वो ये है कि डेट हम इस तरह से लिखेंगे। अब डेट लिखने के बाद फिर से हम एक स्पेस छोड़ेंगे, यानी फिर से हम लाइन छोड़ेंगे। लाइन छोड़ने के बाद हम रिसीवर्स फिर एड्रेस लिखेंगे, और वो एड्रेस जो होगा वो कौन सा एड्रेस होगा, वो होगा रिसीवर्स एड्रेस। रिसीवर कौन होगा, रिसीवर्स एड्रेस। रिसीवर कौन होगा, जिससे हम लेटर लिखने जा रहे हैं, उसको हम रिसीवर कहते हैं। यानी अगर आपको कोई लेटर जो है वो एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर लिखना है, तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, द एडिटर न्यूज़पेपर। जो भी न्यूज़पेपर होगा, श्रीनगर टाइम्स होगा या फिर ग्रेटर कश्मीर का जो भी न्यूज़पेपर होगा, जिस भी एडिटर को आपको लिखना है, तो हम उसको यहाँ पे एड्रेस करेंगे, उसका एड्रेस हम यहाँ पे लिखेंगे। अब एड्रेस लिखने के बाद हम क्या काम करेंगे, इस एक स्पेस और छोड़ देंगे। तो यहाँ पे हम सब्जेक्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आज जो नया तरीका जो है, सब्जेक्ट की जगह हम सबसे पहले आज सैल्यूटेशन लिखते हैं, लेकिन अगर आपको यही तरीका अच्छा लगे तो आप ये भी लिख सकते हो, इसमें भी कोई ममानियत नहीं है। लेकिन बेहतर यह है कि अब आज जो नया जो तरीका है वो है, यहाँ पे हम सैल्यूटेशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, चलो पहले हम, अगर आप चाहो तो सैल्यूटेशन लिख सकते हो, अगर आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो तो आप सब्जेक्ट लिख सकते हो, जो चाहे आपको मर्जी। सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन हम कहते हैं डियर सर, या कोई भी जैसे हम उसे डियर सर इंट्रोड्यूस करते हैं। इसी तरह से आप यहाँ सैल्यूटेशन लिख सकते हो। अगर कंफ्यूजन हो तो आप सब्जेक्ट लिख सकते हो, सब्जेक्ट, या ये पहले लिख सकते हो और या ये पहले लिख सकते हो, दो में से कोई। अब सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट हमारे जो सब्जेक्ट फॉर्मल लेटर का होगा, ये 10 वर्ड से ज्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए, यानी 10 वर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हमें किसी एडिटर को एक लेटर लिखना है जिसमें हमें ये मेंशन करना है कि हमारी रोड्स जो है इनकी हालत जो है खराब है, तो हम इसका सब्जेक्ट बिल्कुल लिमिटेड वर्ड्स में लिखेंगे। बैड कंडीशन ऑफ रोड्स। तो ये हमारा सब्जेक्ट बिल्कुल लिमिटेड होना चाहिए, यानी लिमिट इसकी 10 वर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सब्जेक्ट के बाद या सैल्यूटेशन लिखेंगे, या सैल्यूटेशन से पहले लिखिए, या सब्जेक्ट लिखिए, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप लिख सकते हो। इसके बाद हम क्या काम करेंगे, जाहिर सी बात है, इसके बाद हम बॉडी की शुरुआत करेंगे, यानी जो लेटर होगा, लेटर की जो बॉडी होगी, बॉडी की हम शुरुआत करेंगे। बॉडी के अंदर सबसे पैरा नंबर फर्स्ट जो होगा, पैरा नंबर 1 जो है, पैरा नंबर 1 के अंदर हम क्या काम करेंगे, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड द राइटिंग एंड द पर्पस ऑफ राइटिंग। पहले पैरा में हम क्या लिखेंगे, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, पहले अपने आप को हम इंट्रोड्यूस करेंगे, उसके साथ हम पर्पस ऑफ राइटिंग, क्या पर्पस है वो हम लिखेंगे इसमें। पैरा नंबर 2 में हम क्या काम करेंगे, पैरा नंबर 2 में हम डिटेल्स ऑफ टॉपिक लिखेंगे। डिटेल्स ऑफ टॉपिक यानी अगर हमारा जो सब्जेक्ट है बैड कंडीशन ऑफ रोड्स है, तो इसके रिलेटेड कौन सी डिटेल्स हैं, यानी हमारी जो रोड है वो खस्ता हाल है, उसमें उस पे गड्ढे पड़ गए हैं, तो ये डिटेल हम टॉपिक की रिलेटेड लिखेंगे। इसके बाद पैराथोड जो है, हम पैराथोड को हम कंक्लूड करेंगे, कंक्लूड या एंड करेंगे। इसके बाद जब हमने ये काम कर लिया, तो इससे आखिर में हम क्या काम करेंगे, सिग्नेचर एड्रेस डिजिग्नेशन सिग्नेचर, डिजिग्नेशन एंड नेम। अपना जो सेंड कर रहा है, जो ये लेटर लिख रहा है, वो अपना सिग्नेचर, डिजिग्नेशन और नेम आखिर पे लिखेगा। तो इस तरह से हमारे पास ये लेटर, फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट तैयार हो गया। इस फॉर्मल लेटर, अब दोबारा इससे रिपीट करते हैं। सबसे पहले हम एड्रेस लिखेंगे। एड्रेस हम वो लिखेंगे जो इस लेटर को लिख रहा है, सेंडर, यानी जो सेंड कर रहा है।
इसके बाद हम स्पेस छोड़ेंगे, फिर डेट लिखेंगे। डेट हम इस हिसाब से लिखेंगे, यानी डेट मंथ एंड ईयर, मंथ डेट एंड ईयर। ये इस जो मैंने यहाँ पे दी इसको क्रॉस दिया इसलिए कि ये सुटेबल नहीं है। इसके बाद हम एड्रेस लिखेंगे, रिसीवर एड्रेस, जिससे हमें लेटर भेजना है जिसके नाम पे। इसके बाद हम चलो मान लीजिए सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट में हमारा 10 वर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम सैल्यूटेशन लिखेंगे। नेक्स्ट जो सैल्यूटेशन होगा, फॉर एग्जांपल डियर सर, सैल्यूटेशन के बाद हमारे पास बॉडी आएगी। बॉडी में हमें इन कुछ चीजों की को ध्यान में रखेंगे, फिर आखिर पे सिग्नेचर, डिजिग्नेशन एंड नेम लिखेंगे। तो इस तरह से इस फॉर्मेट को हम जब हम फॉर्मल लेटर लिखें तो इस फॉर्मेट को अपने जहन में रखेंगे। तो होप कि इस फॉर्मल लेटर को वी विल अंडरस्टैंड, हम इसको अपने नेक्स्ट वीडियो में विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह ने